फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों को मेरा यानी कि पूनम शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, हम जब भी किसी ब्यूटी क्वीन की बात करते हैं तो नजर के सामने एक खूबसूरत सी लड़की का चेहरा आ जाता है जिसने अभी अभी अपना 18वां या फिर 19वां सावन पार किया है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि ब्यूटी क्वीन बनने का ये कारनामा एक ऐसी महिला ने अंजाम दिया है जो उम्र के इस पड़ाव को बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुकी हैं, तो जी हाँ, इतना ही नहीं, वो शादीशुदा हैं, एक अच्छी पत्नी हैं, अच्छी बहू हैं और एक अच्छी बिजनेस वुमेन भी हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रहने वाली मोहिनी शर्मा माने की, जिन्होंने मिसेस इंडिया 2016 का खिताब जीतकर मिसेस वर्ल्ड 2016 में भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका भी जीत लिया है। तो आइए मिलते हैं मोहिनी शर्मा माने से। नमस्कार। किसी खिताब को पाने के लिए या किसी ऊंचाई पे जाने के लिए इंसान का फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये फिटनेस सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं होती है, ये फिटनेस मेंटल फिटनेस भी होती है। मिसेस इंडिया बनने का सफ़र शायद मिस इंडिया बनने से भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। शादी करके आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां आपके सर पर आ जाती हैं। एट द सेम टाइम आपकी फिटनेस और आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी रहती है। मैं बताऊंगी कि कैसे हम इन दोनों को, घर परिवार को, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके फिटनेस को कैसे मैनेज करते हैं। मिसेस इंडिया के साथ साथ मैं एक करियर ओरिएंटेड वुमन हूँ। हमेशा से मैंने अपने बिजनेस में काफ़ी ध्यान दिया है और मैं एक बिजनेस वुमन खुद को कहना चाहूँगी। स्कूल का बिजनेस है मेरा, मेरी 2 स्कूल्स है और अगर हम स्कूल की बात करें तो आपको 8 बजे राइट टाइम पे स्कूल पे पहुंचना पड़ता है, जो कि मेरी आदत बन गई है। मेरा दिन शुरू होता है कुछ 5 साढ़े 5 बजे। 5:30 बजे उठती हूँ, 1 घंटे का वर्कआउट करती हूँ, 7 o'clock तक फ्रेश हो जाती हूँ और 8 o'clock में स्कूल टच हो जाती हूँ। आपकी जो फिटनेस होती है आपकी प्रायोरिटी और आदतों पर डिपेंड करती है। जैसे कि मैं कहूँगी कि जब मैं मिस थी तब मुझे आदत थी एक्सरसाइज करने की। एट द सेम टाइम मुझे डांस का बहुत शौक है, तो वो मेरे लिए एक आदत सी बन चुकी थी। डेली बेसिस पे मैं काफ़ी डांस करती थी और उसी बहाने मैं फिट रहती थी। अब शायद वो शौक इतना नहीं रहा, पर हाँ, रोज़ सुबह एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। मैं 1 घंटा अपने डेली रूटीन से निकालती हूँ अपने हेल्थ के लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए, और इसी तरीके से मैं मेरा फिटनेस मैनेज करती हूँ। तो सुबह मेरा दिन शुरू होता है बेड टी से, जो ग्रीन टी होती है, और उसके बाद एक छोटा सा कप ब्लैक कॉफ़ी का पी के मैं अपना दिन शुरू करती हूँ, जिससे मुझे एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी और काफ़ी ज़्यादा हाई मिलता है। 1-1.5 घंटा मैं वार्म अप से स्टार्ट करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, और उसके बाद आई मेक श्योर कि मैं थोड़ा विटामिन सी लूँ, जिससे मेरी मसल्स और मेरा बॉडी काफ़ी मेंटेन रहे, हीट बॉडी की काफ़ी मेंटेन रहे। इसलिए आते ही मैं 1 गिलास नींबू पानी पीती हूँ। फिर फ्रेश होती हूँ और काम के लिए, जॉब के लिए तैयार हो जाती हूँ। जाने से पहले मेरा एक फिक्स ब्रेकफास्ट है, जिसमें मैं हाफ पपीता, 2 इलायची बनाना एंड 1 कप ऑफ योगर्ट। तो दही मैं इसके लिए लेती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा फैट और डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले सकती, क्योंकि उससे फैट इनटेक बढ़ जाएगा। इसके लिए डेयरी प्रोडक्ट के बदले मैं 1 कटोरी दही लेती हूँ। एट द सेम टाइम मुझे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से मना किया है सुबह, जिसमें ब्रेड वगैरह आ जाती है, जो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। इसके लिए मैं पपीता और 2 इलायची बनाना लेती हूँ। इसमें मैं एक और सजेशन देना चाहूँगी, अगर आपको ब्रेकफास्ट स्टार्ट करना है तो एग इज़ द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट योर डे विद। अगर मेरा श्रावण या मेरा कोई व्रत नहीं चल रहा होता है तो जनरली मैं एग से अपना दिन शुरू करती हूँ। उसके बाद जनरली मैं मेरे लंच में और ब्रेकफास्ट में 3 घंटे का ब्रेक रखती हूँ, बट आई मेक श्योर कि इस 3 घंटे में मैं एटलीस्ट 1 कप ग्रीन टी लूँ, और ग्रीन टी के साथ या तो मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स या तो कुछ नट्स या फिर ड्राई क्रैनबेरीज, ये चीज़ें लेती हूँ। लंच मेरे वर्क टाइमिंग के हिसाब से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा लंच लेट हो जाता है। इसके लिए आई मेक श्योर कि मैं नट्स वगैरह खाती रहूँ, बिकॉज कहा जाता है कि खाने 2 मील के बीच में या फिर ब्रेकफास्ट या लंच के बीच में
3 घंटे से ज़्यादा ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो कि मैं अवॉइड करती हूँ। 7 या 8 बजे का टाइम ऐसा होता है लंच के बाद जब आपको एक्चुअली भूख लगने लगती है, और मेरा लंच जनरली लेट होता है, तो उसके लिए मैं या तो हल्का फुल्का नाश्ता, आधा कप चाय, और अगर कुछ नहीं हो तो प्रेफर करती हूँ कि एटलीस्ट हफ्ते के 3-4 दिन तो मैं वेजिटेबल सूप ये टाइम पे लूँ, जिससे रात के लिए थोड़ी भूख मिल जाती है। और जब रात के लिए थोड़ी भूख मिल जाती है तो मैं डिनर लाइट लेती हूँ, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। 7 दिन में से मैं प्रेफर करती हूँ कि 3-4 दिन प्रॉपर डिनर लूँ, और रेस्ट ऑफ द डेज आई प्रेफर हैविंग फ्रूट्स और योगर्ट्स, जिससे डाइट थोड़ी मेंटेन रहती है, बैलेंस रहती है। एंड 9 बजे डिनर प्रेफर करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि 10:30 से 11 के बीच में मैं बेड पे चली जाऊँ, मैं सो जाऊँ। पूरी कोशिश ये रहती है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आसपास ना हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ ना हो। कभी कभी हम नाकाम हो जाते हैं, वी एंड अप हैविंग अ मोबाइल इन योर हैंड बिफोर यू स्लीप, बट उसके लिए मैं खुद को बहुत कंट्रोल करती हूँ, और आपको भी मना करूँगी, सोने से पहले अपने हाथ में कभी मोबाइल ना रखें, क्योंकि अक्सर वो आपकी नींद डिले कर देता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, मैं फॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ, इसके लिए मैं आपको भी यही कहती हूँ। और कहते हैं कि 10 से 11 बजे के बीच में अगर हम सोते हैं, अपने आप 6 बजे से पहले आपकी आँख खुल जाती है, और इसे ही हम ब्यूटी स्लीप कहते हैं। फिटनेस पे ध्यान देने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं होती है। मेरी पर्सनल डाइटिशियन है जिसने मेरे को बहुत ही लंबी डाइट की लिस्ट दे रखी है, और इसमें मुझे मेरी फैमिली बहुत हेल्प करती है, क्योंकि एक टाइम पे खाना, एक टाइम पे सोना, पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एक प्रॉपर प्रोपोर्शनल अमाउंट में मुझे लेना रहता है, जिसमें मेरी मदर इन लॉ का काफ़ी हेल्प होता है। वो अपने से ज़्यादा मैं कहूँगी मुझ पे ध्यान देती है, ताकि मैं कितना क्या खाऊँ, मुझसे ज़्यादा उनका ध्यान रहता है उस पर। तो इस तरीके से मैं कहूँगी। एट द सेम टाइम काफ़ी मेरे हस्बैंड को बाहर खाने का बहुत शौक है, बट ही विल मेक श्योर कि हम घर पे प्रॉपर डाइट फूड ही खाएं।